मेरा नाम सवीना है। हम पुराना शहर छोड़कर दूसरे शहर में हो गए थे। यह नहीं जानते थे कि यहाँ पर भी हमारा अतीत पीछा कर रहा है। मेरी मम्मी ने इस शहर में आने के बाद एक कंपनी में नौकरी करनी शुरू कर दी थी। एक दिन मैं अपने स्कूल से डायरेक्टली मम्मी के ऑफिस ही आ गई थी। मैंने सोचा कि अपनी मम्मी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी ज़्यादातर बिजी ही रहती थी। लेकिन जब मैं वहाँ पर गई तो यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरी मम्मी वहाँ काम नहीं कर रही थी, बल्कि वह तो एक चाय वाले के साथ। मैंने जब से होश संभाला था, एक छोटे से घर में खुद को, अपनी और माँ को देखा था। हम दोनों माँ बेटी हमेशा अकेले ही रहते थे। मैं छोटी सी थी तो मेरी मम्मी मुझे घर के बंद कमरे खुद ना जाने कहाँ चली जाती थी और दोपहर के बाद वापस घर आती। छोटी थी, इस वजह से मैं सारा दिन रोती रहती। मुझे अपनी मम्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, मगर जब भी शाम को मेरी मम्मी घर आई और उसे सीने से लगा लेती तो मुझे खुद से अलग नहीं होने देती थी। मेरे लिए खाना बनाती, मुझे सबके लिए हाथों से खाना खिलाया करती थी। फिर मुझे मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती। अभी थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई तो मम्मी ने मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। मैं जब स्कूल जाना शुरू किया तब भी मम्मी ना जाने कहाँ चली जाती थी, और जब मेरा छुट्टी का समय होता तो वह मुझे खुद स्कूल के वापस लेकर आती थी। मैं स्कूल से वापस आकर मम्मी को पूरे दिन की कहानी सुनाती कि मैंने स्कूल में आज क्या क्या किया और क्या नहीं किया। मम्मी मेरी सारी बातें सुनकर खूब खुश हो जाती थी। जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया तो मेरी सारी फ्रेंड स्कूल में अपने अपने पापा के बारे में बातें करती थी। कोई कहती थी कि उसके पापा उसको घुमाने ले जाते हैं, तो कोई कहती है कि उसके पापा उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं। एक दिन मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम अपने पापा के साथ कहाँ घूमने जाती हो। लेकिन मैं उनको क्या बताती, क्योंकि पापा होते तो मैं उनको कोई जवाब देती। मेरे पास उनको जवाब देने का कोई भी जवाब नहीं था। मैंने ना कभी अपने पापा को देखा था और ना ही कभी उनके बारे में कोई बात सुनी थी। कभी मम्मी ने भी मुझे मेरे पापा के बारे में कुछ नहीं बताया था, और ना ही मैंने अपनी मम्मी के कभी अपने पापा के बारे में कुछ पूछा था। उस दिन घर आकर मैंने मम्मी से पापा के बारे में पूछ लिया था, मगर मेरे पूछते ही मम्मी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझसे कह दिया कि आइंदा तुम उनके बारे में नाम भी मत लेना। बारे में? वह मेरे पिता हैं। मैं अपने पिता के बारे में अपनी माँ से पापा के पास जाना है। मम्मी मुझसे गुस्से में कहा था कि तुम्हारे पापा मर चुके हैं। मुझे अपनी मम्मी की इस बात पर गुस्सा भी आया था कि मम्मी आखिर ऐसा क्यों कह रही थी। अगर पापा मर भी गए तो मम्मी को यही बात इतने गुस्से में कहने की क्या जरूरत है। कभी कभी मैं अकेली घर से बाहर दोस्तों पर घर चल जाती तो मम्मी मुझे बहुत डांटती थी और मुझसे कहती थी कि घर से बाहर मत जाया करो। मैं भी इसी वजह से ही बर्बाद हुई हूँ। मैं अपनी मम्मी से पूछा करती थी कि आखिर बाहर अपने दोस्तों के घर जाने में क्या परेशानी है, मगर अपनी मम्मी की बात मुझे बहुत अजीब लगती थी। भला वह घर से बाहर जाने की वजह से कैसे बर्बाद हो सकती है। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि मेरी मम्मी एक फैक्ट्री में नौकरी करती है। वैसे तो मेरी मम्मी काफ़ी पढ़ी लिखी थी, फैक्ट्री में भी उनका कुछ काम ऐसा ही था। वह इतने पैसे कमा लिया करती थी कि हम दोनों माँ बेटी का अच्छे से गुजारा हो जाता था, और अपनी कमाई से वह मेरी पढ़ाई भी करवा रही थी। अब जैसे जैसे मैं समझदार हो रही थी, मुझे अपनी मम्मी पर तरस भी आता था कि कितनी मुश्किल से वह मुझे कमाकर खिला रही थी और मुझे पढ़ा रही थी। अब मुझे अपनी मम्मी की कदर होने लगी थी। मैं पहले से ज़्यादा अपनी मम्मी से नरमी से बात करती थी। वक्त इसी तरह से गुजरता गया। मैं जवान हो गई और अब मैं हाई स्कूल में आ चुकी थी। लगभग मेरी उम्र 16 साल हो गई थी। मैं बहुत खूबसूरत थी। उस दिन मैं सुबह सुबह सोकर उठी तो देखा कि घर में बहुत शोर हो रहा है। पड़ोस की एक औरत आकर मेरी मम्मी से ना जाने किस बात का झगड़ा कर रही थी। मैं जल्दी से घबराते हुए अपने कमरे से बाहर गई। सामने एक औरत खड़ी हुई मेरी मम्मी को ना जाने कैसी कैसी बातें सुना रही थी। मुझे इस औरत पर गुस्सा आने लगा और मैंने उन्हें जाने के लिए कहा, मगर वह गुस्से से मेरी मम्मी की तरफ देखकर उन्हें बुरा भला कही जा रही थी। कह रही थी कि तुम दोनों माँ बेटी बहुत बुरी हो। तुम लोगों की ऐसी हरकतों की वजह से तो मोहल्ले में तुम्हें कोई मुंह नहीं लगा रहा। वह औरत कुछ और भी बोलने वाली थी, तभी मेरी मम्मी ने उसे इशारा कर दिया और वह खामोश हो गई थी। कोई तो ऐसी बात थी जो मेरी मम्मी मुझसे छुपा रही थी। अब मैं इतनी बड़ी हो चुकी थी कि मैं घर के कामकाज भी कर लिया करती थी। एक दिन मैं बैठी हुई पुरानी बातें सोच रही थी कि मैंने अपनी मम्मी के साथ पहले कितना कड़ा वक्त गुजारा है। आसान वक्त तो अभी भी नहीं था, मगर अब मैं बड़ी हो गई थी और मम्मी की बहुत मदद कर दिया करती थी, जिसकी वजह से मम्मी भी बेफिक्र हो गई थी और उन्हें आराम भी मिल जाता था। सारे काम समेटकर मैं कमरे की तरफ जाने लगी। अचानक मुझे मम्मी के कमरे की तरफ रोने की आवाज़ आने लगी।
मैं एकदम से घबरा गई थी। मेरे माथे पर पसीना आने लगा था। ना जाने क्यों मेरी मम्मी रो रही थी। मेरे पेट में होल होने लगी थी। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला और मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो मेरी मम्मी ने अचानक से कुछ मुंह छुपा लिया था। मैं हैरत से मम्मी की तरफ देखकर पूछने लगी कि मम्मी क्या हुआ, आप मुझे क्या छुपा रही हो? मगर मम्मी ने मुझे कुछ नहीं बताया। वह मुझसे अपने कमरे में जाने को कहने लगी। मैं मम्मी के चेहरे की तरफ देख रही थी, जहाँ से साफ पता चल रहा था कि मम्मी काफ़ी देर से रो रही थी। मैंने फिर से मम्मी से पूछा था, मगर मम्मी ने इस बार भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया। और जब मैं उनके कमरे में खड़ी खड़ी रही तो उन्होंने गुस्से से मुझे देखा और वह कहने लगी, मेरे कमरे में चली जाओ, मैं अभी कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मम्मी की बात सुनकर मैं वहाँ से आ गई थी, मगर मुझे हैरत हो रही थी मम्मी ने आखिर मुझसे क्या छुपाया था। हम घर में 2 मेंबर ही तो रहते थे। ऐसा भी क्या था जो मम्मी ने अपनी बेटी से छुपा लिया? मेरी मम्मी तो मुझे अपनी हर छोटी से छोटी चीज़ दिखाती थी। मैं यही सोचते सोचते अपने कमरे में आकर सो गई थी। अगले दिन सुबह सुबह मम्मी मुझे उठाने के लिए कमरे में आ गई। मैं अपनी मम्मी की तरफ देखने लगी। मम्मी मुझे कुछ परेशान लग रही थी। मैंने इस बार भी मम्मी से सवाल किया कि आप परेशान क्यों हो, मगर मेरी मम्मी ने अभी भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया था और परेशानी भरे एक्सप्रेशन देते हुए बस मुझे वह देखती रही। मैं जल्दी से उठी और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। मम्मी भी कमरे से बाहर चली गई थी। मैंने जल्द ही नाश्ता बनाया और मैं स्कूल के लिए निकल पड़ी। घूरने लगे। मैं उनसे नज़रें चुराते हुए स्कूल आ गई, मगर परेशान थी। वह सब कुछ मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? मैं अपनी क्लासरूम में ऐसे ही बैठे हुई थी। मेरी क्लास में कोई दोस्त नहीं थी। मैं दोस्त बनाना चाहती थी, मगर मम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया था कि मुझे अपनी कोई दोस्त नहीं बनानी। इस वजह से ज़्यादातर मैं अकेली ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करती थी। लेकिन आज मैं सोच रही थी कि काश मेरी भी कोई दोस्त होती जिससे मैं अपने दिल का कुछ बोझ हल्का कर सकती थी, क्योंकि इस समय परेशान हूँ स्कूल से। जब छुट्टी हुई तो मैं घर आने लगी तो मैंने देखा कि हमारे पड़ोस का एक लड़का मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मैं उसकी तरफ गई और कहने लगी कि मुझे इतने गौर गौर से क्यों देख रहे हो, पहली बार देखा है क्या? तो वह कहने लगा, जी आपका चेहरा देखना अच्छा लगता है। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने उसे डांट दिया। वह हंसकर कहने लगा, कोई बात नहीं, शायद आपका डांटने का मन कर रहा था। वह हैरानी से उसे देखने लगी और वहीं पर खड़ा हुआ था और मैं गुस्से में चलती हुई अपने घर के अंदर आ गई थी। जैसे ही मैं घर के अंदर आई तो यह देखकर मैं दंग रहेगी कि मेरी मम्मी भी परेशान बैठी हुई थी। मैंने कहा, क्या हो गया मम्मी, आप ऐसे परेशान क्यों बैठी हुई हो? वो इस शहर को छोड़कर जाने के लिए कहने लगी कि हम किसी भी दूसरे शहर चले जाएंगे, मगर अब यहाँ पर नहीं रहेंगे। मैं सिर हिलाते हुए मम्मी के पास बैठ गई और उनसे पूछने लगी कि आप ऐसा क्यों कह रही हो और हम यहाँ शहर छोड़कर आखिर कहाँ जाएंगे? मम्मी कहने लगी कि हम कहीं भी जाएं, मगर यहाँ पर नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे आस पड़ोसी अब हम यहाँ पर नहीं रहने देंगे। हम किसी दूसरी कॉलोनी में ही जाकर रहेंगे, तो यहाँ पर कोई आसपास पड़ोसी हमें देख ही लेगा, क्योंकि वह कॉलोनी बहुत बड़ी है। अगर हम यहाँ कहीं आसपास चले गए तो हमारा किसी न किसी से सामना हो ही जाएगा। मुझे गुस्सा आने लगा। कॉलोनी वालों का राज क्या है जो हमें वह निकाल देंगे? मैं गुस्से से अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि आखिर हमारे पास आज पड़ोसियों को हमसे प्रॉब्लम क्या है? हमारा तो कभी किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ था, फिर भी हमारे पड़ोसी हमेशा हमें माँ बेटी को पीछे पड़े रहते हैं। हर टाइम कोई ना कोई औरत आकर मेरी मम्मी से झगड़ा करने लग जाती थी। मम्मी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया करती थी कि वह लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। मैं यही सोच रही थी कि इतनी ही देर में मुझे बाहर से औरतों की आवाज़ें आने लगी। वह लोग मेरी मम्मी से कह रही थी कि तुम इस मोहल्ले में कब निकल रही हो? मेरी मम्मी परेशान होते उनको बता रही थी कि हम जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे। वो औरतें मम्मी को बातें सुनाती हुई वहाँ से चली गई। मैं गुस्से से चलती हुई अपनी मम्मी की तरफ गई। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि हम मोहल्ले वालों के नौकर नहीं हैं कि वह जैसा हमसे कहेंगे हम वैसा ही कर लेंगे। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो मम्मी मुझसे कहने लगी कि लेकिन यह लोग हमें यहाँ नहीं निकाल कर रहेंगे, क्योंकि हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। यही वजह है कि ये लोग हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं। मुझे तो यह बात की सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया कि आखिर यह भी क्या हमें यहाँ से निकालने की वजह थी। लेकिन अब मैं भी इस कॉलोनी में नहीं रहना चाहती थी। मैं भी इस जगह को छोड़कर जाना चाहती थी। मैंने मम्मी से कह दिया था कि आप मुझे जहाँ लेकर जाऊँगी हम लोग वहीं चले जाएंगे। अगले दिन हम जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगे, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था कि हम लोग दिल्ली शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ पर मेरी मम्मी को आसानी से नौकरी भी मिल जाएगी। कॉलोनी की औरतें कहने लगी कि अब हमारी कॉलोनी में मन खुद
छूरत चली जाएगी। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर मैं इस कॉलोनी में खामोशी से ही निकल जाना चाहती थी। हम लोग तो घर छोड़कर, वह शहर छोड़कर दिल्ली शहर में शिफ्ट हो गए थे। यहाँ आने के बाद मेरी मम्मी के चेहरे पर कुछ सुकून सा होता। हम दोनों माँ बेटी ने अपने लिए यहाँ किराए पर फ्लैट भी ले लिया था। मेरी मम्मी ने भी जॉब करने की सिलसिला शुरू कर दी और अब मेरा भी एडमिशन होना था। अभी तो मैंने सिर्फ हाई स्कूल ही कंप्लीट किया था और फिर कुछ समय तक नौकरी तलाश करने के बाद मेरी मम्मी को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी और उन्होंने मेरा एडमिशन फर्स्ट ईयर में करवा दिया था। मेरी मम्मी यहाँ आने के बाद सुकून से रहने लगी थी। मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा खुश इस बात पर थी कि उन्हें जिस कंपनी में नौकरी मिली थी वहाँ के बॉस एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। मम्मी ने बताया था कि उनके बॉस उन पर बहुत ही मेहरबान हैं। वह उनकी हर तरह यहाँ से मदद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वह एक ऐसे इंसान है जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो बेसहारा होते हैं। मेरी मम्मी ने उन्हें बताया था कि हम दोनों माँ बेटी का इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं। बॉस ने कहा था कि आपको कभी भी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपसे कोई रिश्ता नाता ना होने पर भी आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग यहाँ पर बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। मेरी मम्मी को इस कंपनी में नौकरी करते हुए अभी 1 महीना होने वाला था। बॉस ने मेरी मम्मी को 1 महीने की एडवांस सैलरी भी दे दी थी। मेरी मम्मी बहुत खुश थी क्योंकि उस सैलरी से उनकी काफ़ी सारी ज़रूरतें पूरी हो गई थी। अब मेरी मम्मी की सैलरी मिलने का दिन आ गया था। मम्मी ने कहा था कि बॉस बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि कल आकर अपनी सैलरी ले जाना। मम्मी कहने लगी कि कल जब मैं सैलरी लेकर आऊँगी तो तुम्हें अपने साथ मार्केट लेकर चलूँगी। काफ़ी टाइम से तुमने शॉपिंग नहीं करी, मैं तुम्हें यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग करवा दूँगी। मैंने मम्मी से कहा था कि ठीक है, कल हम दोनों मार्केट चलेंगे। स्कूल से आने के बाद मैं घर पर बड़ी बेसब्री से मम्मी का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी को आज शॉपिंग करने के लिए जाना था। लेकिन यहाँ देखकर मैं दंग रह गई थी कि जिस समय मेरी मम्मी घर पर आई थी उस समय उनका मूड बहुत ऑफ था। वह घर के अंदर आते ही अपने कमरे की तरफ चली गई थी। मैं जैसे ही मम्मी के कमरे की तरफ गई तो यह देखकर दंग रह गई कि मम्मी ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। मैं काफ़ी देर तक वहीं जमकर खड़ी रही। मैं दरवाज़ा बजाने के बारे में सोच रही थी, मगर मैंने दरवाज़ा नहीं बजाया और फिर मेरे कानों में पड़ने वाली आवाज़ों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मम्मी कमरे के अंदर फूट फूट कर रो रही थी। उनके रोने की आवाज़ बाहर तक मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मेरी समझ नहीं आया था कि मम्मी कमरे के अंदर क्यों रो रही है। आज उन्हें सैलरी मिलेगी तो वह मुझे मार्केट शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाएगी। अचानक से मम्मी को क्या हो गया था, मुझे फिक्र होने लगी कि कहीं मम्मी का ऑफिस में किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया। यह बॉस ने तो मेरी मम्मी ने कुछ नहीं किया, मुझसे नहा नहीं गया तो मैंने कमरे का दरवाज़ा बता दिया। काफ़ी देर के बाद मम्मी ने कमरे का दरवाज़ा खोला था। मम्मी के चेहरे से साफ नज़र आ रहा था कि वह रो रही थी। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी आप क्यों रो रही हो? तो मम्मी साफ सूख मुकर गई और कहने लगी कि नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने मम्मी से कहा कि चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। तो मम्मी कहने लगी कि नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, तो मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज़, मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैंने कहा मम्मी लेकिन हमें तो शॉपिंग के लिए जाना था। मम्मी कहने लगी कि मैंने तुमसे कहा ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। यह कहते हुए मम्मी ने धड़ाम से मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया था। ना जाने मेरी मम्मी को क्या हो गया था। पिछले 2-3 दिन तक मैं नोटिस करती रही कि मम्मी का मूड बहुत ख़राब है। वह चुपचाप सी रहने लगी थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मम्मी मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती थी। अपने कमरे के अंदर आकर वह ना जाने क्यों रोती रहती थी। लेकिन मैंने भी जब कई बार देखा कि मम्मी जब भी रोती थी उनके हाथ में कोई चीज़ होती थी और वो इस चीज़ को मेरे कमरे के अंदर जाते ही छुपा लिया करती थी। ऐसा पहले भी हो चुका था। मैं अपनी मम्मी को ऐसी कंडीशन में नहीं देख सकती थी। कुछ दिन गुजरे थे, मैंने सोचा कि आज मैं स्कूल से घर नहीं जाती हूँ, बल्कि स्कूल से अपनी मम्मी के ऑफिस ही चली जाती हूँ। एक बार मुझे मम्मी ने अपने ऑफिस का एड्रेस भी बताया था, इसलिए मैंने मम्मी के ऑफिस के लिए टैक्सी कर ली थी और मैं वहाँ पर चली गई थी। मैं चाहती थी कि आज मैं अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करूँ, हम दोनों एक साथ लंच करें, क्योंकि जिस टाइम पर मैं उनके ऑफिस जा रही थी वह लंच टाइम था। इस टाइम पर मेरी मम्मी फ्री होती होंगी। मैं यही सोचते हुए अपनी मम्मी के ऑफिस पहुंच गई थी। लेकिन मैं जैसे ही वहां पर गई तो मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई थी। मैं अपनी मम्मी के कैबिन में जाने ही वाली थी जब दरवाजे पर ही मुझे बातें करने की आवाज़ आने लगी। मेरी मम्मी उस इंसान से कह रही थी, मुझे तुमसे डर लगता है, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती और आइंदा मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत परेशानियां बर्दाश्त की हैं। तुम्हें नहीं पता कि इस साल मेरे कितनी मुश्किल से गुजरे हैं। मैं सिर्फ इतनी ही बातें सुन सकी क्योंकि कैबिन के बाहर कुछ लोग आकर खड़े हो गए थे
और आपस में बातें करने लगे थे। उन लोगों के शोर की वजह से मैं अंदर से आने वाली आवाज़ों को ठीक से नहीं सुन पाई थी, लेकिन जिस इंसान से मेरी मम्मी इस तरह की बातें कर रही थी, वह जब थोड़ी सी देर के बाद उनके कैबिन में निकल कर आया तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। यह कोई चाय वाला था, क्योंकि इसके हाथ में चाय के खाली कप थे। और इस चाय वाले के साथ आखिर मेरी माँ इस तरह की बातें क्यों कर रही थी? यह बड़ा अजीब सा चेहरा बनाकर वहाँ से चला आया था। इसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। मैं अपनी मम्मी के कैबिन में गई तो देखा कि मम्मी का चेहरा भी अफसोस से भरा हुआ था। मैं मम्मी को देखकर घबरा गई थी। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी क्या हुआ है आपको? मेरी मम्मी ने जब मुझे देखा तो वह चौंक गई और कहने लगी कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आई थी। मम्मी कहने लगी कि बेटा तुम्हें तो पता है कि 1 घंटे बाद मेरी ड्यूटी ऑफ हो जाएगी, तो तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें सीधा घर जाना चाहिए था। मैंने कहा कि नहीं, आज मैं आपके साथ लंच करना चाहती